हे राधे। कल्पना की गहराइयों में उतरिए, उस समय को अपनी मनोदृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए जब समय टाइम का चक्र भी नहीं घूमता था। घड़ी की टिक टिक नहीं थी, दिन और रात का पहरा नहीं था, दिशाएं सोई हुई थी। न पूरब था, न पश्चिम, न ऊपर आकाश था, न नीचे पाताल। चारों ओर केवल एक निस्तब्ध शांति थी, एक ऐसा सन्नाटा जो भयावह नहीं बल्कि रहस्यमयी था। विज्ञान जिसे शून्य कहता है और वेद जिसे महाप्रलय की रात्रि कहते हैं, वो अवस्था व्याप्त थी। वहां न सूर्य की तपिश थी, न चंद्रमा की शीतलता, न तारों की टिमटिमाहट थी, न हवा का झोंका। भौतिक परमाणुओं, एटम्स का कहीं नामो निशान नहीं था। किंतु क्या वो वास्तव में पूर्णतः शून्य था? नहीं। वेदों ने उद्घोष किया है, आसीददम तमोभूतम, पहले अंधकार था, किंतु उस अंधकार के गर्भ में, उस शून्यता के हृदय में एक परम सत्य जागृत था। एक ऐसी चेतना जो कभी सोती नहीं, एक ऐसा प्रकाश जिसे प्रकाशित होने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं। वह सत्य थे नंदनंदन, श्याम सुंदर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उस महाशून्य के केंद्र में, जिसे शास्त्रों ने अक्षर ब्रह्म कहा है, एक अनंत प्रकाश पुंज फैला हुआ था। यह प्रकाश करोड़ों सूर्यों की तीव्रता वाला था, लेकिन इसमें दाह जलन नहीं थी। ये करोड़ों चंद्रमाओं से अधिक शीतल और सुखद था। इसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। परंतु भक्तों, प्रकाश कभी निराधार नहीं होता। यदि धूप है तो सूर्य का होना अनिवार्य है, यदि चांदनी है तो चांद का होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार उस अनंत ब्रह्म ज्योति के स्रोत के रूप में, उस प्रकाश के भीतर एक दिव्य विग्रह शरीर विद्यमान था। वो कोई साधारण शरीर नहीं था, वो सच्चिदानंद विग्रह था। सत जो कभी नष्ट नहीं होता, चित जो पूर्ण ज्ञान से भरा है, आनंद जो केवल प्रेम और सुख से बना है। वे नवीन मेघ बादल की तरह श्यामल वर्ण वाले थे। उनके अंगों से निकलने वाली कांति ही वह ब्रह्म ज्योति थी जो अंधकार को चीर रही थी। उन्होंने अपने मस्तक पर मयूर मुकुट धारण किया हुआ था, मानो वे घोषणा कर रहे हों कि मैं ही इस चराचर जगत का एकमात्र सम्राट हूँ। उनके कानों में मकरकृत कुंडल हिल रहे थे और गले में वैजयंती माला सुशोभित थी। गोलोक और रत्नमय सिंहासन। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड नहीं था, परंतु श्री कृष्ण अपने निज धाम, अपने घर में थे। वह घर जो प्रकृति के नियमों से परे है, वो था गोलोक धाम। उस समय गोलोक में वो कोलाहल नहीं था जो आज है। वहाँ श्री कृष्ण एक दिव्य रासमंडल के मध्य में स्थित थे। वहाँ एक सिंहासन था जो किसी कारीगर ने नहीं बनाया था, बल्कि प्रभु के संकल्प से स्वयं प्रकट हुआ था। वह सिंहासन रत्नमय था। उसमें जड़े हुए रत्न साधारण पत्थर नहीं थे, वे चिंतामणि थे। प्रत्येक रत्न में करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने की शक्ति थी। उस सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान थे। वे शांत थे, उनके अधरों पर एक मंद मुस्कान थी। वे अपनी वंशी बांसुरी को अपनी कमर में खोसकर अपनी ही आभा में लीन बैठे थे। वे आत्माराम थे, अर्थात अपने आप में ही रमण करने वाले। उन्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने आप में पूर्ण थे। एकाकीपन का अनुभव, परंतु पूर्ण होते हुए भी एक विचित्र अभाव था। श्री कृष्ण ने अपनी कमल जैसी आंखों को घुमाकर चारों ओर देखा। वहां अनंत ऐश्वर्य था, वहां सौंदर्य की कोई सीमा नहीं थी, वहां शांति का सागर था। किंतु वहां श्री कृष्ण को पुकारने वाला कोई नहीं था। वहां उन्हें लाला कहकर माखन खिलाने वाली मैया यशोदा नहीं थी। वहां उनके कंधे पर हाथ रखकर अरे सखा कहने वाले श्रीदामा नहीं थे। और सबसे बढ़कर वहां उन्हें अपनी रसीली आंखों से निहारने वाली, उनके प्रेम में पागल होने वाली कोई प्रेयसी नहीं थी। प्रेम का एक सिद्धांत है, प्रेम दो के बीच होता है। अकेला व्यक्ति